हाँ जी बच्चों, तो भाई अब मैंने लॉग का ग्राफ जान लिया। फटाफट जानेंगे कि कोई नंबर मैंने लॉग के फॉर्म में लिख दिया और आपसे बोल दिया गया बताओ ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। हम कैसे बताएंगे? बड़े आराम से बताएंगे। दो चीजें केवल दिमाग में रखो, एक कि लॉग का ग्राफ ये है कब, जबकि a की वैल्यू 1 से बड़ी। दूसरी बात कि लॉग का ग्राफ गिरने वाला जबकि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। बस बेस अगर 1 से बड़ा ग्राफ इंक्रीजिंग, बेस अगर 1 से छोटा ग्राफ डिक्रीजिंग, और इन्हीं पे हम सारा काम करने वाले हैं। कोई नंबर जो x है वो अगर यहां पर आ गया तो भैया इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या मिल रहा है? यही तो है log x। बेस a अगर यहां x रखा है तो यही तो log x है, और log x बेस a की वैल्यू ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव है, और नीचे आ जाएगी अगर यहां पर होगा तो हम कह देंगे वो निगेटिव हो जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल सा रूल हो गया भाई। क्या 1 से बड़ी तो आउटकम मेरा पॉजिटिव आएगा, 0 1 के बीच में तो आउटकम निगेटिव होगा। कब? इसके लिए। और यहां पर क्या है? यहां पर अगर देखो 1 से बड़ा होगा तो आउटकम क्या आ गया? निगेटिव आ गया। लेकिन अगर 0 1 के बीच में होगा तो आउटकम क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यह बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर 0 y में 0 के नीचे मेरे को मिल रहा है आउटकम मतलब निगेटिव, y में 0 के ऊपर मिल रहा है मतलब पॉजिटिव। अब इसी चीज को लेकर फटाफट कुछ सवाल करेंगे। देखना जरा, अगर मैंने √3 बेस 2 करके लिख दिया और आपसे पूछा बेटा जी बताओ ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, केवल इतना पूछ रहा हूं आपसे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, और अभी कोई बात ही नहीं कर रहे। अब ये पॉजिटिव निगेटिव, तो पहली चीज 2 स्टेप में ये सारे काम करेंगे। पहला कि हम, वो तो मैंने रेफरेंस के लिए बना लिया, आप बेस को ऑब्जर्व करो, ग्राफ बनाओ। दूसरा काम, इसको नंबर लाइन पे रख दो जहां भी रखना चाह रहे हो। कहां रखोगे? √3 1 से बड़ा है और वो यहां गिरा, यानी log √3 बेस 2 की वैल्यू ये आ रही है, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, आसान बात। अगला तुम बताओ खुद, अगला बताओ खुद, मैं नहीं बताने वाला। यह है 4 + √3 और यहां पर है √3 - √2। बताओ। देखो भैया, अब फिर वही चीज, पहले ऑब्जर्व करो बेस कैसा दिख रहा है। बेस की वैल्यू इस बार √3 - √2, √3 - √2, ये तो बड़ी छोटी वैल्यू दिख रही है। ये वैल्यू दिख रही है हमको 1 से छोटी, 0 1 के बीच में। 0 1 के बीच का ग्राफ तो ये है, और अगर ये ग्राफ है, अब ये वाली वैल्यू देखो, ये कहां है? ये यहां पर है 4 + √3। पहला डिसाइडिंग फैक्टर कि बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा। बेस 1 से बड़ा होगा ये वाला ग्राफ बनाएंगे, बेस 1 से छोटा होगा तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे। और फिर जो इनपुट रखा है वो कहां रखेंगे? 1 के रिस्पेक्ट में आगे रखेंगे कि पीछे रखेंगे? आगे रख दिया। आउटकम लो भैया, क्या दिख रहा है आपको? निगेटिव। निगेटिव आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बात समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जाओ भैया दूसरा लॉ। देखो जी क्या हुआ, यहां पर log 1/7 बेस 1/7 लिखा है, और फिर आपसे कहा है ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, कब है, बताओ। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा पहला काम आइडेंटिफाई करो बेस 1 से बड़ा कि छोटा। बेस 1 से छोटा मतलब ग्राफ बन गया गिरने वाला। फिर आइडेंटिफाई करो कि 1/7 कहां रखें नंबर लाइन पे, तो वो 1 से पहले रखोगे 1/7, यानी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई भैया? पॉजिटिव। देख लो भाई। ठीक, फिर अगर मैंने लिख दिया log 3 ऑफ log 21 बेस 20, लो log के अंदर log, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, बता सकते हो क्या? तो भैया अब ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि अंदर वाला log की वैल्यू क्या है। अब ये थोड़ा मसला गंभीर हुआ, लेकिन फिर भी हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं log 21 बेस 20 की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाले लॉग के लिए भी अगर ग्राफ से भी ऑब्जर्व करते तो भी, या डायरेक्टली जैसे भी ऑब्जर्व करना चाहो, अगर मैं 21 रख रहा हूं बेटा जी, अगर मैं 20 रखता
तो आउटकम कितना आता? मान लो यार 21 की जगह 20 होता तो आउटकम 20 तो 1 आ जाता। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं 21 रख रहा हूं, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। यानी ये जो क्वांटिटी है एक्चुअल में ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आ रही है। ये पहले ऑब्जर्व कर लेना चाहिए आपको। अब मैं ये वाले लॉग के लिए ग्राफ बना रहा हूं। इस लॉग का ग्राफ कैसा? इस लॉग का ग्राफ बेस 1 से बड़ा 3 वाला ऐसे बना दिया। अब अंदर क्वांटिटी क्या लिखी है? वो 1 के आगे आएगी कहीं, लॉग 21 बेस 20, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटकम आ रहा होगा वो आएगा पॉजिटिव। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से हम किसी भी लॉग का साइन देख सकते हैं। लॉग का साइन देखने वक्त हमको केवल 2 चीजें देखनी है, एक बेस देख लो, फिर जल्दी से ग्राफ बना लो, ग्राफ में फिर जाकर वैल्यू रख लो, दूसरी वाली बात, और फिर देख लो ऊपर आया कि नीचे आया। ठीक, अभी इसी में 2 लॉग अगर कंपेयर करें तो कैसे होगा? तो जरा इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं। हटो जाइए। देखो जी, चला गया। अब मेरे को यहां पर 2 लॉग को कंपेयर करना है और ये भी चेक करना है कि कोई लॉग अगर 2 इंटीजर के बीच में है तो कब है, कौन कौन से इंटीजर के बीच में है। तो ये क्या मेथड है, क्या तरीका है, जरा देखना। मैं पहले किसी लॉग का इंटीग्रल वैल्यू के बीच में चूज करने जा रहा हूं। मैंने कहा भैया मान लो ये लिखा है 5 और नीचे मैंने लिख दिया 2, और मैंने कहा पूछो कि मैंने पूछा कि बताओ कि ये किन 2 नंबर, किन 2 इंटीजर के बीच में है। तो क्या कहोगे भाई, किन 2 इंटीजर के बीच में है? अरे बड़ा आसान है भाई, हम कहेंगे ये तो इंक्रीज करने वाला ग्राफ है, बेस 1 से बड़ा था। मैं इतना कह सकता हूं कि बड़ी वैल्यू रखोगे तो बड़ा आउटकम आएगा, छोटी वैल्यू रखोगे तो छोटा आउटकम आएगा। यानी मैं अगर इस 5 से पहले और बाद में कोई 2 ऐसे इंटीजर चूज कर लूं जो 2 की मल्टीपल पावर में लिखे जा सकते हैं तो मैं सारी बात बना लूंगा। इसके तुरंत पहले 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसके तुरंत बाद 2 की पावर 3 लिखी जा सकती है। 5 के आगे आएगा 9 कहीं, 8 कहीं, लेकिन मैं उसके पहले वाले नंबर नहीं ले रहा हूं बिकॉज मुझे इंटीजर चेक करने हैं, मुझे चेक करना है कि ये किन 2 इंटीजर के बीच में है, इसलिए ऐसा लिया है। तो बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है। ये कितना है? ये तो 3 है। मुझे क्या आइडिया लग गया, log 5 बेस 2 हर हाल में 2 और 3 के बीच में होगा। बोलो जी, बात समझ में आई? तो अगला वाला बताओ तुम। देखो भाई, देखना जरा, मैंने क्या लिख दिया, log 61 बेस 3 लिख दिया। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये किन 2 के बीच में है। तो मेरी जो मैं यहां पर आपको सिखाना चाह रहा हूं वो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये चेक करो कि 61 है, इधर 3 है, तो 3 की मल्टीपल पावर में किन 2 के बीच में 61 आता है, ये ऑब्जर्व कर लो। तो मैंने ढूंढा कि भैया यहां लिख दो 3 और 27, इससे छोटा होगा, और अगर 3 की पावर 4 लेंगे तो वो उससे बड़ा होगा। क्लियर हो गया? यानी ये आ रहा था 3 और ये आ रहा था 4, मतलब जो लॉग मेरे को दिया था वो 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक, अब इसको हटाते हैं फिर और कोई सवाल लाते हैं। लाओ भाई, देखो जी क्या हुआ, log 2 बेस 12। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा ये किन 2 फ्रैक्शन के बीच में लाई कर रहा है। आपको आइडेंटिफाई करने हैं फ्रैक्शंस जो क्लोजेस्ट फ्रैक्शन हो सकते हैं। क्लोजेस्ट तो ढूंढना बहुत मुश्किल, लेकिन इन जनरल जो इंटीजर फॉर्म में लिखे जाएं डिनोमिनेटर में, वो कौन से हो सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो बेस की वैल्यू बड़ी है, मेन की वैल्यू छोटी है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, अगर यहां 12 होता तब ये 1 होता, और ये 12 से छोटा यानी 1 से छोटा हो गया, तो फ्रैक्शन ही की तो बात करेंगे जब 1 से छोटा हो गया तो ठीक। अब देखने का तरीका ये कि बेटा पहले अपने आसान तरीके में जाओ, log 12 बेस 2 देखो, उल्टा रेसिप्रोकल करके देख रहे हैं हम,
और ये वाला तो जज करना अपने लिए बड़ा आसान है। अभी जाना हमने ये 2 की पावर 3 से लेकर 2 की पावर 4 है, और फिर अगर आप ऑब्जर्व करो 3 ग्रेटर देन log 12 बेस 2, और ये आ गया 4। अब ये वाले नंबर तक जाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, नंबर भी पलट गए, नंबर भी पलट गए। देख लो भाई, तो क्या आ गया, आया क्या, 1/4 से 1/3 के बीच में ये स्टैंड करेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। किसी भी लॉग को 2 के बीच में कंपेयर करना है तो इस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक, अगला एक और सवाल लेते हैं। लो भाई देखो जरा, इस बार मैंने 2 लॉग लिख दिए और मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों लॉग में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आइडेंटिफाई करो। अब मुझे 2 लॉग के बीच में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो भैया कंपेयर करने के लिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहला तरीका ये कि अगर आप ऑब्जर्व करें दोनों को तो क्या किसी तरीके से किसी एक के बेस को दूसरे वाले के बेस तक पहुंचाया जा सकता है। और यहां पर अगर आप देखो तो 2 है, 4 तक लाया जा सकता है, या 4 को 2 तक लाया जा सकता है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि भैया यहां पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और फिर क्या किया, दोनों को पहुंचा दिया, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, log 25 बेस 4। पहले हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, इतना करने के बाद हम कंपेयर करने के लायक बन गए। और अगर ऑब्जर्व करो बेटा जी, यहां पर है 4, यहां पर भी बेस 4 था। अब जिसका मेन पार्ट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। पहला नंबर बड़ा था, दूसरा वाला नंबर छोटा था। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप जज कर लो कि कौन सा नंबर अप्रोक्सीमेटली किन इंटीजर के बीच में गिर रहा है, जो अभी सिखाया था मैंने। क्या मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं ये किन इंटीजर के बीच में गिर रहा है? भैया यहां 4 होता तो ये पूरा 2 था, यानी अगर मैं अप्रोक्सीमेटली जज करूं तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है कि नहीं, ऊपर बड़ा हो गया। यहां पर देखें, यहां पर अगर 4 होता तो ये पूरा 1 था, अगर 16 होगा तो ये जाकर 2 बनेगा, यानी ये पूरा 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो ऐसे भी दिख गया हमको कि भैया ये 2 है, ये बड़ा है, वो छोटा है। मेरे ख्याल से बात दोनों ही समझ में आई होंगी। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। लो भाई देखना जरा क्या कर दिया हमने। यहाँ पर 2 लॉग लिए फिर से, अब कंपेयर करना है। इस बार मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिसमें बेस बड़ा नज़र आ रहा है, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका क्या, बेस एक जैसा हो जाए। बेस एक जैसा नहीं बन पा रहा है, लेकिन मेन पार्ट तो एक जैसा बन सकता है। हम उसी को बना लेते हैं, इसको लिखेंगे 917 स्क्वायर बेस में। अब मैं इनके रेसिप्रोकल वाले को कंपेयर कर सकता हूं। अगर इनके रेसिप्रोकल वाले कंपेयर करो तो आपको दिखेगा भैया ये तो बड़ा है, क्वाइट ऑब्वियस, इससे तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर ये बड़ा आ रहा है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। देख लो भाई, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो जगह जगह फंसते हैं एनालिसिस करने में, तो मैंने पहले ही ये छोटा छोटा करके आपको दे दिया कि बहुत अच्छे से दिमाग में चली जाएं। अब हम इसके बाद चालू करने जा रहे हैं कि लॉग की इक्वेशन इन जनरल है तो हम सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे छोटे छोटे मेथड और वैरायटीज़ हैं, वो सारी क्लियर कर रहे हैं। अगले वाले लेक्चर में देखो जाकर जरा उसे।